Okay, so again we are having one plate here. ये आपका पॉजिटिव है प्लस सिग्मा, इसका प्लेट एरिया आपका ए है। अगेन इसके पैरेलल में दूसरा प्लेट माइनस सेम प्लेट एरिया, ये माइनस सिग्मा हो जाएगा। दोनों के बीच का गैप हो गया आपका डी। अब हमने क्या किया, दोनों के बीच में एक आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को टुकड़ा को हमने डाल दिया जिसका थिकनेस है आपका टी थिकनेस का हमने डाला। एक डाइलेक्ट्रिक है आपका। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस से माइनस की तरफ इस तरह से है। ओके, और ये आपका है ई नॉट विच इज दिस ई नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हम जानते हैं ये होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और अंदर में जो आपने एक डाइलेक्ट्रिक डाला है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, और अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है ई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज ई। ठीक है, और जो रिलेशनशिप हम जानते हैं जिस तरह से के डिफाइन होता है, वी नो कि जो के होता है वो होता है जो आपको एक्सटर्नल बाय नेट इंटरनल। ठीक है, इस तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन होता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ई नॉट हो जाएगा जो डाइलेक्ट्रिक से बाहर का है, और नेट ध्यान दीजिएगा ये जो ई है दिस इज नेट। ठीक है, ई आपका सिर्फ अंदर में जो बन रहा है इंडक्शन द्वारा वो नहीं है, नेट मिलता है बाहर माइनस अंदर। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने फिर अंदर का अलग से इंड्यूस्ड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं शो किया है, मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि अंदर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो है ई, और रिलेशनशिप के इक्वल टू ई नॉट बाई ई। अब अगेन हम वही स्टार्टिंग पे आ जाते हैं जैसा हमने स्टार्टिंग आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फर्स्ट डेरिवेशन में देखा था, जहां मीडियम आपका पूरा का पूरा एयर या वैक्यूम था, और वहां हमें कैपेसिटेंस जो मिला वो मिला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, ये हमें मिला। तो हम फिर से आ जाते हैं इस सिचुएशन में, आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। हमारा फर्स्ट स्टेप पिछले डेरिवेशन में भी यही था, जब हमने ये डेरिवेशन किया था उस समय भी हमारा फर्स्ट स्टेप यही था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। नाउ जब इस वाले डेरिवेशन में पूरा का पूरा गैप आपको ई नॉट से भरा हुआ था, तो आपने डायरेक्टली लिख दिया था ई नॉट इंटू डी। ये डायरेक्टली आपने लिख दिया था पिछले डेरिवेशन में। पर अब ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि जो ई नॉट है वो पूरे डी में नहीं फैला हुआ है। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बट गया है। ओके, दो पार्ट में बच गया है, कुछ पार्ट में ई नॉट है, कुछ पार्ट में ई है। तो ई नॉट आपका है जो कि डी माइनस टी पार्ट में, ई नॉट आपका डी माइनस टी, क्योंकि जो आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, टुकड़ा है, वो टी थिकनेस का है, टी थिकनेस का, और पूरा जो गैप है वो है डी। तो बच गया, जो बचा हुआ पोर्शन जहां ई नॉट पाया जा रहा है वो है डी माइनस टी। तो ई नॉट डी माइनस टी प्लस जो आपका टी थिकनेस में कितना पाया जा रहा है, ई पाया जा रहा है, तो ई इंटू टी, ये हमको लेके चलना है। तो जो पिछला आपको डेरिवेशन जो था ये वाले में, वहां डायरेक्टली आपने लिख दिया था ई नॉट इंटू डी, पर यहां पर आपको वेरिएशन हो जाता है क्योंकि एक डाइलेक्ट्रिक टुकड़ा, एक इंसुलेटिंग टुकड़ा बीच में, जो ब्लैक कलर से आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल बीच में डाल दिया गया है, जिस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो आपका डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है आपका ई, सिंपली ई, और जो बाहर बचा हुआ पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई नॉट। ठीक है, ई नॉट है वो। तो अब इसके डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका ई नॉट को ई नॉट ही रहने देंगे, पर हम ये जो ई है इसको ई नॉट के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। ठीक है, जो ई आपका है इसको हम ई नॉट के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से आपका ई हो जाता है ई नॉट बाई के। ओके, ई नॉट बाई के आपका हो जाता है। तो हम इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं
और इस E की जगह लिख देते हैं E0 बाई के, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो टुकड़ा आपने डाला है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू T। अब आप देख सकते हैं यहां पर E0 को कॉमन लिया जा सकता है, सो लेट अस टेक E0 कॉमन, तो आपके सामने आ जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आपका बच जाता है। जैसे आप E0 कांस्टेंट कॉमन लेंगे, यहां बच जाएगा D माइनस टी, यहां बच जाएगा टी बाई के। ओके ना, वापस से हम अपने पुराने स्टेप पे आ जाते हैं। अब E0 को हम लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो हम जानते हैं, ये हो गया D माइनस टी प्लस टी बाई के, एज इट इज छोड़ दिया जो था। बस E0 को हमने लिखा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, इस सिग्मा को वापस से चार्ज वाला फॉर्म में लिख दिया, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आपका हो। सो हमारा V आ गया, वी हैव गॉट द V, पर हमें चाहिए C। सो कैपेसिटेंस हम लिख सकते हैं जो होता है चार्ज अपॉन V, क्योंकि हमारे पास Q इज इक्वल टू CV होता है, वहीं से C हो गया Q बाई V, Q को एज इट इज छोड़ दिया, यहां जो V है डिनोमिनेटर में, ये वाला V हमने पूरा पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के। तो चार्ज चार्ज कैंसिल, बाकी चीजें ऊपर चली जाएंगी। कैपेसिटेंस आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के, यह आपको कैपेसिटेंस मिल जाता है। सो अगर आपका दो प्लेट्स के बीच में कोई एक टुकड़ा डाला जाए, कैपेसिटर एक डाइलेक्ट्रिक का कोई टुकड़ा अगर आप डालते हैं, तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अगर एप्सिलॉन नॉट क्या है आपको पता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, A हो गया प्लेट का एरिया, D हो गया दोनों प्लेट के बीच का गैप, और T हो गया जो T स्मॉल t है, ये हो गया आपको वो जो टुकड़ा आपने डाला है उस टुकड़े की थिकनेस, और K हो गया वो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो दिस इज व्हाट वी गॉट। ठीक है ना, यहां पर हम एक काम क्या करते हैं, यहां पर हम बोल के चलते हैं कि भाई हमने तो जो अभी सिचुएशन लिया है, इस सिचुएशन में जो हमें ये वैल्यू मिला है, ये ऐसे सिचुएशन में मिला है कि ये प्लेट हो गया, ओके, और ये प्लेट के बीच का गैप जो है वो है D, और हमने एक छोटा सा टुकड़ा इसके अंदर ऐसे T थिकनेस वाला डाल दिया, ये डाइलेक्ट्रिक टुकड़ा हमने डाला, और हमारा जो कैपेसिटेंस मिला वो मिल गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के। पर यहां पर भी हम एक स्पेशल केस ले सकते हैं कि अगर ये छोटा सा टुकड़ा न डाल के ये जो गैप है, पूरा का पूरा गैप है ना, एक छोटा सा टुकड़ा न हम डालें, जबकि हम क्या करें, ये जो पूरा गैप है, इस पूरे गैप को ही अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भर दे, तो ऐसे पूरे गैप को कुछ छूटे नहीं, पूरा गैप जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम K से आपका भर जाए, तब आपका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ये अगर हम निकालना चाहें। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसके अंदर एक काम करना है, अगर आपको ये इस सिचुएशन के लिए कैपेसिटेंस निकालना है, क्योंकि पहले हमारा जो टुकड़ा था वो T थिकनेस का था, छोटा सा टुकड़ा था T थिकनेस वाला, अब हमने उस पूरे थिकनेस को पूरा गैप में कवर कर दिया है ना, पूरा स्लैब ही आपका दोनों प्लेट्स के बीच को कवर कर रहा है। तो यहां हमारे सामने जो सिचुएशन आ जाता है वो ये आ जाता है कि अब हमने D इक्वल टू T कर दिया है। व्हाट वी हैव डन इज, हमने पहले तो T आपका छोटा सा टुकड़ा था, आपका ये प्लेट था, इधर प्लेट था, ये बीच में टुकड़ा आया T थिकनेस वाला, और ये पूरा गैप आपका D कर रहा है। अब इस गैप को हमने पूरा फुल्ली कवर कर दिया दोनों प्लेट्स के बीच में, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डाल दिया। तो अब जो T थिकनेस है वो पूरा का पूरा दोनों प्लेट्स के बीच के गैप को कवर कर ले रहा है। तो जो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिला है, जो फॉर्मूला अभी हमें मिला, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के मिला, ये मिला है छोटा सा टुकड़ा डालने में। पर अब हमने क्या किया, पूरा का पूरा
दोनों प्लेट के बीच के गैप को ही हमने इस K से कवर कर दिया। ये सिचुएशन देखिए, यहां पर आपका ये पूरा का पूरा गैप ही कवर हो गया है आपका, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, और इनके बीच का गैप ही आपका पूरा डाइलेक्ट्रिक से कवर हो गया। तो ये हो गया D = T। अगर हम इस फॉर्मूला में कर दें तो हमें इसका कैपेसिटेंस मिल जाएगा। सो लेट अस डू दैट। हम यहां पर इसको D = T कर देते हैं। तो जहां जहां T है, जहां जहां T है वहां D लिख देते हैं, क्योंकि D = T ले रहे हैं। तो हो जाएगा D माइनस इस T के जगह हम लिख दिया हमने D, प्लस यहां T था, इस T के जगह अगेन लिख दिया D बाई K। तो जहां जहां T था उसके जगह D लिख दिया। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। यहां हमें मिल गया C = ε0 A/D, और आगे आपका K भी आ गया। तो ये हमें मिल जाता है C = ε0 A/D into K, या C = K into ε0 A/D। नाउ ये जो K है ये ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 1। तो आप देख सकते हैं कि जैसे डाइलेक्ट्रिक टुकड़ा हमने डाला उससे कैपेसिटेंस बढ़ता है, क्योंकि K टाइम्स बढ़ गया ये। अगर आप ध्यान दें, जो सिर्फ आपका वैक्यूम वाला कैपेसिटेंस था वो था ε0 A/D, इट इज ε0 A/D, जिसको हमने C0 कहा था, ε0 A/D। और यहां जो नया कैपेसिटेंस आ गया डाइलेक्ट्रिक वाला, वो आ गया K into ε0 A/D। तो हम यहां ऐसा लिख सकते हैं कि C = KC0। C जो C है आपका, ये डाइलेक्ट्रिक के लिए है, ओके, डाइलेक्ट्रिक वाला है, और ये आपका है वैक्यूम वाला, ओके। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप हमें मिल जाता है C = K times C0, ओके। सो आप देख सकते हैं कि जब वैक्यूम वाला कैपेसिटेंस होता है और उस बीच में अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक डाल दें, तो जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतने टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। सो दिस इज ए इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है, और ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्टली 1 मार्क्स में पूछा जाता है।